नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड राज्य के स्थापना कार्य जयंती समारोह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून। एफआई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड को देंगे 8,260 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात। किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के 62 करोड़ रुपए भी होंगे जारी। राज्य के विकास से जुड़े योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आज रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री एफआरआई में पहुंचेंगे, जहां पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां खासा नजर आ रही है। जोरों शोरों से तैयारियां जारी भी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जीरो जोन एफआरआई क्षेत्र को किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफआरआई में पहुंचेंगे और इस दौरान राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड वासियों को दे सकते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान होगा। तो राज्य की रजत जयंती है आज और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम तैयारियां व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का पहरा नजर आने वाला है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को भी दे सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। तो किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के पैसे भी आज जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री इस दौरान दे सकते हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत भी करने जा रहे हैं। 62 करोड़ रुपए भी किसान निधि को लेकर जारी आज किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में और तैयारियां इस दौरान तेज हो चली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आज रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। मोदी का दौरा काफी खास भी माना जा रहा है और राज्यवासियों को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री इस दौरान दे सकते हैं। यह बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान प्रधानमंत्री करेंगे। किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के 62 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री इस दौरान करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
देहरादून एफआरआई में पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एफआरआई के आसपास के इलाके को जीरो जोन घोषित भी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड आज अपने रजत जयंती के 25 वर्ष पूरे कर रहा है और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां नजर आने लगी है? प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या बड़ी सौगात इस दौरान दे सकते हैं? हाँ देखिए विशाल, उत्तराखंड आज अपना रजत जयंती स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में अगर देखा कि इन 25 सालों को लेकर के जिस तरह से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर अप्रैल में बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि वहां पर जो है लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। करीब 3000 से अधिक जो है जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस इलाके में तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वही करीब 11 बजे जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे अगर देखा जाए तो उसके बाद एमआईए वहां पहुंचेंगे और इसके बाद आईएमए के पहुंचने के बाद वहां से सीधा जो है फराई में पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल पहुंचे, वहां पर प्रदर्शनी का जो है अवलोकन करेंगे। इसके साथ वहां को संबोधन भी वो करेंगे और इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासन लेवल पर जो है जैसे कहा जा रहा है कि बड़ी परियोजनाएं हैं जो उनको लोकार्पण की ओर से करना। तो 8,207 करोड़ की जो योजना है उनका जो है आज सौगात वासियों को देंगे। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी जो है तैयारियां की गई हैं और निश्चित तौर पर देखा जाए तो पूरा भेद अहम माना जा रहा है क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस है और रजत जयंती के इस राज्य पर कार्यक्रम में जो है प्रतिभाग करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं योगेश? क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात होगा और किस तरह की खासी नजर आ रही है इस दौरान? देखिए बिल्कुल के मद्देनजर देखा जाए तो पहले ही सुरक्षा कर्मी जो है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को पहुंच गए थे और इस दौरे को लेकर के पहले ही जो है तमाम तरह की रिहर्सल जो है वो रोजाना की जा रही थी। किस तरह प्रधानमंत्री आएंगे, कहाँ वो उनका जो है हेलीपैड रहेगा, कहाँ वो उतरेंगे, कहाँ गाड़ी के जाएंगे, तो पूरा जो है मार्ग का पूरा भ्रमण जो है उनके द्वारा किया जा रहा था और ऐसे में उसको लेकर तैयारियां जो है वो की गई थी। डीजीपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि 3000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा को लेकर तैनात गए हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है, जोन और सेक्टरों में इलाकों को बांटा गया है ताकि वहां पर जो है किसी प्रकार की परेशानी न आए। इसके साथ साथ सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारियों को जो है नियुक्त किया गया है ताकि वह प्रत्येक जोन और इलाकों को देखे कि वहां पर जाम की स्थिति न बने। इसके अलावा जो है किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रहे। तो यानी कि तमाम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद की गई है और लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि पूरी तरह से जीरो जोन इलाके को किया गया है, वहां पर जो है किसी भी तरह की वस्तु ले जाने के लिए भी मनाही की गई है कि वहां पर खिला नहीं ले जा सकता, पानी बोतल नहीं ले जाई जा सकती। तो यानी कि तमाम तरह की चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात इस राज्य को देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह की सौगात रहने वाली है योगेश? जैसे कि बताया भी जा रहा है कि 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर सकते हैं और ऐसे में क्योंकि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो जो आपदा से पीड़ित थे उनसे मुलाकात उन्होंने की थी, उनके लिए योजनाएं वो लेकर के आए थे। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए 8,000 से अधिक जिस तरह की परियोजनाएं हैं, 8,260 करोड़ की परियोजनाएं को का जिस तरह से सौगात देने गए हैं, ये हर सेक्टर के लिए है। चाहे वो विभाग, चाहे राजस्व का विभाग हो, चाहे वो खेल विभाग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हो, तमाम इसमें पूरे विभाग सम्मिलित है और 8,260 की आपकी ये पूरी जो है परियोजना है जिसका जो है आज लोकार्पण कहीं ना कहीं होने वाला है और ये सौगात जो है पूरी तौर पर आज जो है राज्यवासियों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है पहले से खाका जो है तैयार किया जा रहा था। निश्चित तौर पर सौगात इस राज्य स्थापना दिवस पर जो है उनकी ओर से दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है आज जो है एक डाक टिकट का भी जो है लोकार्पण किया जाएगा क्योंकि 25 साल हो रहे हैं तो 25 साल पर एक अनोखा जो है तौर पर देखा जाए तो उसका डाक टिकट का भी अवलोकन जो है आज होना है। तो उसके लिए भी तैयारियां की गई है डाक विभाग की ओर से। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ओवरऑल आज के जो 2.5 घंटे का ये समय रहेगा, इस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे 2.5 घंटे के लिए, तो उस दौरान जो है मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम लगे हैं। उसके हिसाब से पूरी तैयारियां जो है राज्य सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की हुई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
रुड़की में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की शुरुआत के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रुड़की वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस के रुकने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब रुड़की में भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है। बहुत फायदा मिलेगा। देखिए भाई, एक तो लखनऊ से यहाँ तक 12-14 घंटे लगते थे, अब आप 6 घंटे में यहाँ पर लखनऊ से दिल्ली, यहाँ लखनऊ से रुड़की पहुँच जाएंगे, लोग सहारनपुर पहुँच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो पहली बात तो है कि समय की बहुत बड़ी बचत है। दूसरी बात क्या है कि एक और सेवा यहाँ के लोगों को मिल गई है। तीसरी बात ये है कि क्वालिटी सर्विस, जो यात्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी का वायदा है कि हम क्वालिटी सर्विस देना चाहते हैं, साफ सुथरी ट्रेन हो, उसमें तमाम तरह की यात्री सुविधाएं हो, वो आज ट्रेन के माध्यम से मिली। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नए उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों को याद कर वीर शहीदों को नमन। रजत जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 से ज्यादा युवाओं ने इस दौरान राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह जतवाल ने कहा है, राज्य बनने के 25 साल बाद भी समस्याएं जस की तस है। एक विचार गोष्ठी हमने की थी, पूरे प्रदेश की जनता को बधाई, जो शहीद हुए हैं की शहादत को नमन, और इस आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी की है उनका भी हम आज स्मरण कर रहे हैं। और दूसरा, जो पूरा सिंहावलोकन यहाँ पर हमारे जो पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, उन्होंने किया कि 25 सालों में हम कहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में आगे बढ़े, लेकिन जो राज्य जो अवधारणा थी, जिस अवधारणा पर इस राज्य को बनाने की बात थी, खासतौर से जो 85% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पलायन है, जहाँ भुखमरी है, जहाँ सुविधाओं का नितांत अभाव है, जहाँ कोई आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हैं, तो इसको समृद्ध करने की एक बात थी। लेकिन जब हम 25 सालों के बाद पीछे देखते हैं, हमको निराशा ही हाथ लगती है। और ऊपर से जिस प्रकार का पूरा राजनीतिक वातावरण पूरे प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड क्रांति दल आज इसका भी मूल्यांकन किया। हमारी विधानसभा इस ऐतिहासिक मौके पर बैठी थी, वो ठीक है, उन्होंने अपनी बातें कुछ कही, किसी ने कहा विधायकों ने नीचे बना दिया, किसी ने कहा विधायकों ने ऊपर बना दिया। ये राज्य केवल विधायकों या कुछ लोगों के लिए नहीं बना, उनको मालूम होना चाहिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से एक बार फिर निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के भागपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आरती की न्यू देवभूमि अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आरती की जान चली गई। मृतका के परिवार का कहना है कि समय पर इलाज न मिल पाना और स्टाफ की लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। मौत की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल में जमकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर अभद्रता के आरोप भी लगाए हैं। यहाँ कहने लगा भाई 40,000 में तो ऑपरेशन का ठेका लें, 20,000 में नॉर्मल डिलीवरी का। मगर ठीक है, मैं 40,000 रुपये दे दूंगा, अगर ऑपरेशन से भी होता है बच्चा तो मैं 40,000 रुपये दे दूंगा। कोई नहीं, इन्होंने खून की जांच करवाई, खून की जांच करवा कहने लगे खून कम हो। मैं खून कम बता, फिर इन्होंने मुझे खून लाने के लिए भेजा। मैं खून लिया जगदीशपुर से जाकर, खून ला फिर कहने लगा इसकी जो प्लेटें भी कम हो रही, तो प्लेटें भी लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहने लगे इनको भाई, यानी कि नॉर्मल, तो उनको नॉर्मल बच्चा करते हैं वैसे, मगर तुम जैसे भी करते। फिर इन्होंने मुझे यूँ नहीं बताने को बच्चे भाई, पहले तो मुझे कह रहे उनको बच्चे में कमी है, फिर थोड़ी देर बाद कहते बच्चा ठीक है, माँ में कमी है। ऐसे में माँ बिल्कुल सही थी, बस खून ही कमी थी माँ में, और कुछ। हम 40,000 रुपए लेंगे,
40-45 हज़ार रुपये बताए इन्होंने, बाद में पहले 35 बताए, फिर 40-45 बताए। हमने कहा उनको कोई बात नहीं, बस नॉर्मल होने चाहिए, जच्चा बच्चा तो ना नॉर्मल होने चाहिए, कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा उनको हाँ सब बढ़िया रहेगा। चलो परेशान हो गया। परेशान पर हमारी जो महिला थी वो ठीक ठाक गई वहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है थी। जो बात सही है ना, देख वो कह रही मैं कोई दिक्कत नहीं है थी, बस जरा सी खून की कमी थी उसमें, खून की कमी थी। और वो भी हमने मंगवा लिया था, वो चढ़ा लिया था उन्होंने सबसे पहले, जी परेशान करा ना उससे पहले खून चढ़वा लिया था उन्होंने। इसके बाद कह रहे कि भाई हम वो कर रहे तम हिंसा तुम माँ बता रहे तम वहाँ ले जाओ जेडी अस्पताल में, तम यहाँ से इस पर कागज वो कर दो साइन अपने। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे ऑपरेशन से जुड़ी फाइलें अपने कब्जे में ले ली और 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। एक पेशेंट था जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो यहाँ पे आई थी और महिला अस्पताल आई थी, वहाँ से रेफर हो गई थी सेंटर के लिए। उसके बाद उस पेशेंट को यहाँ पे लाया गया था देवभूमि, जो रात के 3 बजे आ गए थे, और उसका जो भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई। बच्चा अभी ठीक है। तो अभी हमने जहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड कागज़ थे, ओटी से रिलेटेड या एनेस्थीसिया नोट्स थे, वो सारे अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इसके बाद इसमें कमेटी तैयार हो रही है, जिसमें 4 लोगों की कमेटी होगी जो इसकी पूरी जांच करेगी। और एविडेंस जो यहाँ पे हो सकते हैं ओटी में, जो दवाइयाँ वहाँ रखी हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओटी को फिलहाल सीज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद एचएनएन की टीम भी स्वास्थ्य विभाग केंद्र देर रात पहुंची और रियलिटी चेक कर हालातों का जायजा लिया, जहां मौके पर डॉक्टर ही नदारद मिले। वार्ड में जाने की कोशिश करते हैं, अंदर से बंद है। और अभी वार्ड में भी देखते हैं कि कौन है। भैया खोलिए, कौन है यहाँ पे? डॉक्टर नहीं है अंदर? हो गया हाँ, डिलीवरी नॉर्मल हुआ या सिजेरियन? नॉर्मल हुआ। कब हुआ था ऑपरेशन? कल ऑपरेशन नॉर्मल नॉर्मल ही हुआ, कल ही हुआ, 8 सवा 8 हो गए। अभी डॉक्टर किस टाइम आए थे? डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं, मतलब रेगुलर रहते हैं। रात को किस टाइम आए थे डॉक्टर? अभी आ चुके हैं डॉक्टर। किस समय लास्ट किस टाइम विजिट हुई डॉक्टर? तो ये 5-6 अभी मेरे को विजिट करना है हॉस्पिटल में, अपने ड्यूटी पे। हॉस्पिटल में मतलब आपके पेशेंट को देखने किस टाइम आए थे? हो गया आधा 1 घंटा हो गया। आधा 1 घंटा। हाँ, क्या नाम था डॉक्टर का? नाम नहीं जानता मैं किसी का। तो क्या है यहाँ ऐसे ही होता है रात को कि डॉक्टर शायद ना मिल पाए? नहीं मिल जाए, रात में तो नहीं मुझे पता उतना है, सुबह को पता है। वहीं जब अस्पताल कर्मियों से डॉक्टर के बारे में जानना चाहा, तो वे गोल मोल जवाब देने लगे। पहली बात तो यह है कि देखो, हमें डॉक्टर ने ये कहा गया है कि ये सारे इसमें ये माइक वगैरह ना अच्छी बात नहीं है यहाँ पे रहते। क्यों नहीं अच्छी बात? मतलब आप ड्यूटी पे नहीं रहेंगे तो क्या अच्छी बात? ड्यूटी पे है। डॉक्टर की बात पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होंगे तो क्या? आप पहले भी आए थे ना? हाँ, पहले भी आया था। तो पहले क्या हुआ, पहले इसका रीजन क्या मिला आपको? कोई बात नहीं, रीजन ना मिले, हमारा तो काम खबर दिखाने का है, खबर चलाने का। आपका जो काम है आप वो काम करोगे, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि डॉक्टर साहब कौन रहते हैं रात में ड्यूटी में? ये डॉक्टर ही है। अच्छा, डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? आचरण। सर कहाँ से हैं आप वैसे बेसिकली? राजस्थान। राजस्थान से। तो सर यदि मैं बात करूँ कि उधर डॉक्टर नहीं बैठे हैं, उधर अंदर से भी डॉक्टर है, क्या कारण है अंदर डॉक्टर नहीं? एक ही जगह रहते हैं ना इधर, लेबर इमरजेंसी इधर ही आता है ना सब। अच्छा जी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेडीज डॉक्टर नहीं है कुल मिला के? ऑन कॉल रहती है, जब जरूरत पड़ती है हम बुलाते हैं। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है रोस्टर बनता है। अच्छा ऑन कॉल पे? हाँ, यही कैंपस में ही है, तो यहाँ से जब आती हैं तो बुला लेते हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है और लोगों के मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग यूं ही लापरवाही करता रहेगा, कब गैर जिम्मेदार अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार से एचएन 24/7 के लिए सहयोगी देवम मेहता की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में सम्मान समारोह आयोजित कर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में नैनीताल तहसील में राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के साथ ही तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्या और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने संयुक्त रूप से किया है।
ये हमारे और सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा गर्व का है कि प्रदेश सरकार के द्वारा स्थान स्थान पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। के द्वारा एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में मुझे यहाँ पर आमंत्रित, क्योंकि राज्य आंदोलन में वैसे सभी का योगदान है, प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, पूर्व सैनिकों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, आम जनता का योगदान है। लेकिन मैं भी 1994 में छात्र संघ में था। हल्द्वानी से आंदोलन की जो शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में हम लोग ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और राज्य आंदोलन के लिए सड़क से लेकर के संसद तक हमने संघर्ष किया। कई जेलों में रहे, चाहे वो फतेहगढ़ जेल हो, फर्रुखाबाद में, चाहे हल्द्वानी जेल हो और चाहे दिल्ली की जेल हो, चाहे नैनीताल की जेल हो, सभी जेलों में महीनों तक हम लोग रहे और राज्य बना 9 नवंबर 2000। और आज राज्य स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर नैनीताल में सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। और खबर उत्तराखंड इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।